उज्जैन जिले को एक और गौरव की प्राप्ति हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जाने माने वकील वीरेंद्र शर्मा को सीनियर डेजिग्नेट एडवोकेट बनाया है। वीरेंद्र शर्मा ने पूरे उज्जैन संभाग में सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि प्राप्त की। आपको बता दें, वकील वीरेंद्र शर्मा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने सीनियर एडवोकेट घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश में करीब 1,25,000 रजिस्टर्ड वकील है। उज्जैन संभाग में लगभग 3,000 से अधिक रजिस्टर्ड वकील है। ऐसे में आजादी के बाद से उज्जैन संभाग की सबसे कम आयु में सीनियर एडवोकेट बनने में उज्जैन के वीरेंद्र शर्मा प्रथम रहे, जिनकी आयु मात्र 48 वर्ष है। बता दें कि वीरेंद्र शर्मा क्रिमिनल मामलों के जानकार हैं और वो वर्ष 2001 से विधि व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं। साथ ही 50 से ज्यादा न्याय पुस्तकों में इनके न्याय दृष्टांत छप चुके हैं। बता दें कि वीरेंद्र शर्मा ने पुलिस ट्रेनिंग, कई लॉ कॉलेजों में विधि पर व्याख्यान दिए और अब तक कई सांसद, विधायक, राजनेताओं के प्रकरण लड़ चुके हैं। इसके अलावा वीरेंद्र शर्मा श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के अभिभाषक हैं और इन्होंने बाबा महाकाल के मंदिर के प्रकरणों के लिए निःशुल्क सेवा दी है। वहीं नालसा में भी रजिस्टर्ड होकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की विधिक सहायता देते आ रहे हैं। अपनी इस उपलब्धि को लेकर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने हमारे संवाददाता से खास चर्चा की। नहीं, इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मेरे द्वारा छोड़े गए व्यवसाय पर दोनों लड़के, वीरेंद्र भी और उमेश भी, दोनों लड़के बहुत सक्रिय रूप से और एक तरह से यूँ समझ लो कि सीनियर की दृष्टि से जो है अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वकालत के व्यवसाय में उन्होंने जो प्रोग्रेस की, उस बात का मुझे भी खुशी है, मेरे परिवार को खुशी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी यदि पक्षकार आता है, यदि उसके पास पैसा नहीं है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। यही जो है वकील का सबसे बड़ा धन्यवाद। देखिए, जीवन का मजा जब है जब आप पैदल शुरू करके स्कूटर पे पहुंचो और स्कूटर से कार और फिर हवाई जहाज पे पहुंचो। मूल बात यह है कि जब आप पैदल चलते हो तो आपको जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि जब सिर पे किसी भी राजा को जो है जब सोने का ताज पहनाया जाता है तो वो भारी इसलिए होता है कि ताकि धरातल पे आपके पैर बने रहें। ये जिस प्रकार से एक भारत रत्न मिलता है या शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो सीनियर डेजिग्नेट होना ये एक बड़ा एमिनेंट जूरिस्ट, मतलब न्यायविद प्रकार से एक प्रकार हाईकोर्ट मानती है कि भाई एक वकील में स्पेशल क्वालिटीज़ हैं और ऐसा सम्मान वो जो है वो दिया जाता है। इस सम्मान की एक विशेषता यह रहती है कि फिर वो जो है वकील किसी भी अदालत में बगैर वकालतनामा फाइल करे अपीयर हो सकता है। कोई लीगल इश्यूज है तो कोर्ट उनसे कंसल्ट कर सकती है। तो एक एमिनेंट जूरिस्ट का एक प्रकार का सम्मान है। और बाबा महाकाल की ऐसी कृपा रही कि देश जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ। उज्जैन में भी काफ़ी जो है नामचीन हस्तियां रही, नामचीन वकील रहे और उन्होंने भी गौरव उज्जैन का बढ़ाया। और पर परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि आज़ादी के बाद से लेके अभी तक सबसे यंगेस्ट में जो है 48 की एज में ही मुझे जो है सीनियर डेजिग्नेट करा। तो ये परमात्मा की कृपा रही और माननीय जितने भी उच्च न्यायालय के सारे हाईकोर्ट जजेस थे उनका स्नेह और आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। और उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखी, इंटरेक्शन देखा, उन्होंने जो है इंटरव्यूज़ लिए। इसके अलावा जो है पूरी जो इंक्वायरी हुई तो उसमें अप टू मार्क जो है वो पूरी प्रोफाइल पाई गई। तो ये जो मुझे सम्मान मिला, इससे बाबा महाकाल और उज्जैन का गौरव बढ़ा और स्वाभाविक रूप से परमात्मा की कृपा ही इसके पीछे रही और माता पिता का आशीर्वाद रहा। सर, जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि आपका स्वयं की इज्जत तब बनेगी जब इंस्टीट्यूशन की इज्जत बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे मंदिर में अपन महाकाल जाते हैं तो परमात्मा की यदि स्वाभिमान और जो है उनकी इज्जत है, तो जिस प्रकार पुजारी को परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ही वकील को जजेस का ध्यान रखना चाहिए, थानेदार को एसपी का ध्यान रखना चाहिए, रेवेन्यू अधिकारियों को कलेक्टर का ध्यान रखना चाहिए, मंत्रियों को मुख्यमंत्री का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं जो देख रहा हूँ नए बच्चों में कि आज के युग में वो पढ़ रहे हैं, सक्षम हो गए, समझदार हो गए, पर उनसे यही अपेक्षा है कि जो है राम के गुणों की ओर ध्यान देते हुए परमार्थ के रास्ते पे चलें तो सारे रास्ते सुगम हो जाते हैं। बधाई आपको सर।